जय श्री श्याम। दोस्तों, इंसान जीवन में कई बार इतना मजबूत बनने की कोशिश करता है कि अपने आंसू भी छुपाने लगता है। घर वालों के सामने मुस्कुरा देता है, दोस्तों के सामने कह देता है सब ठीक है, लेकिन अंदर से उसका मन बहुत कुछ सह रहा होता है। कभी जिम्मेदारियां थका देती है, कभी रिश्ते दर्द दे जाते हैं, कभी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, और कभी मन में ऐसा खालीपन आ जाता है कि इंसान खुद से ही पूछता है, अब मैं किसके पास जाऊं? भक्तों, जब दुनिया के दरवाजे बंद लगते हैं, तब बाबा श्याम का दरबार खुला रहता है। और सच यही है, बाबा श्याम के दरबार में रोने वाला खाली नहीं लौटता। बाबा के सामने बहाए गए आंसू कमजोरी नहीं होते, वे तो मन की सच्ची प्रार्थना होते हैं। कई बार जुबान बोल नहीं पाती, लेकिन आंखें सब कह देती है। कई बार भक्त के पास शब्द नहीं होते, लेकिन उसके आंसू बाबा तक पहुंच जाते हैं। बाबा श्याम भाव के भूखे हैं। उन्हें दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा मन चाहिए। कोई बड़े फूल चढ़ाए या एक छोटा सा दीपक जलाए, कोई लंबी पूजा करे या बस हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए, अगर मन में सच्चा भाव है तो बाबा उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। एक भक्त की कल्पना कीजिए, वो कई दिनों से परेशान है, काम में रुकावट है, घर की चिंता है, मन में डर है। लोगों से कहता है कि सब ठीक है, लेकिन रात को अकेले में उसकी आंखें भर आती है। एक दिन वो बाबा श्याम के दरबार में पहुंचता है। भीड़ होती है, घंटियां बज रही होती है, भक्त जय श्री श्याम बोल रहे होते हैं। वो बाबा के सामने खड़ा होता है और कुछ बोल नहीं पाता, बस आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो मन ही मन कहता है, बाबा, मैं थक गया हूं, अब आप ही संभालो, मुझे रास्ता दिखाओ, मेरा मन बहुत भारी है। भक्तों, यही वह पल होता है जब बाबा अपने भक्त को भीतर से छूते हैं। समस्या उसी समय पूरी तरह खत्म हो जाए, ये जरूरी नहीं, लेकिन बाबा सबसे पहले भक्त के मन का बोझ हल्का करते हैं। आंसू बहते हैं और मन में धीरे धीरे शांति उतरने लगती है। दिल कहता है, मैं अकेला नहीं हूं, बाबा मेरे साथ है। यही बाबा की कृपा है। कई लोग सोचते हैं कि बाबा के दरबार से खाली न लौटने का मतलब है कि जो मांगा वो तुरंत मिल जाए। लेकिन भक्तों, बाबा की कृपा सिर्फ वस्तु, पैसा या सफलता देने में नहीं होती। बाबा कभी हिम्मत देते हैं, कभी धैर्य देते हैं, कभी सही दिशा देते हैं, कभी गलत रास्ते से बचाते हैं, और कभी मन में ऐसी शांति देते हैं जो किसी भी धन से बड़ी होती है। कभी भक्त दरबार में नौकरी मांगने जाता है, बाबा उसे सही अवसर की दिशा देते हैं। कभी कोई रिश्ते का दर्द लेकर जाता है, बाबा उसके मन को स्वीकार करने की शक्ति देते हैं। कभी कोई बीमारी या डर लेकर जाता है, बाबा उसके भीतर भरोसा भर देते हैं। कभी कोई असफलता से टूट कर जाता है, बाबा उसे फिर से उठने की हिम्मत देते हैं। इसलिए कहा जाता है, बाबा के दरबार में रोने वाला खाली नहीं लौटता, क्योंकि बाबा हर भक्त को उसकी जरूरत के हिसाब से सहारा देते हैं। कई बार हमें लगता है कि बाबा ने मेरी सुनवाई नहीं की, क्योंकि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, लेकिन समय के बाद समझ आता है कि बाबा ने हमें उससे बचाया जो आगे चलकर दुख दे सकता था। कभी बाबा किसी चीज को रोक देते हैं ताकि कोई बड़ी मुसीबत टल जाए। कभी बाबा देर करते हैं ताकि सही समय पर सही फल मिले। याद रखिए, बाबा के दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई अमीर गरीब नहीं होता, कोई सफल असफल नहीं होता। बाबा के सामने केवल भक्त का भाव होता है। जो सच्चे मन से आता है, बाबा उसे अपनाते हैं। बाबा श्याम हारे का सहारा है, और जो हारा हुआ इंसान बाबा के दरबार में रो देता है, वो हार कर भी हारता नहीं, क्योंकि उसके आंसू बाबा की कृपा से शक्ति बन जाते हैं। उसका दर्द धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगता है, और उसका टूटना नई शुरुआत का कारण बन जाता है। इसलिए आज अगर आपकी आंखों में आंसू है, तो खुद को कमजोर मत समझिए। हो सकता है यही आंसू आपको बाबा के और करीब ले जा रहे हों। हो सकता है यही दर्द आपके जीवन में बाबा की कृपा का दरवाजा खोलने वाला हो। अंत में बस यही कहना चाहूंगा, बाबा श्याम के दरबार में रोने वाला सच में खाली नहीं लौटता। किसी को उत्तर मिलता है, किसी को धैर्य मिलता है, किसी को रास्ता मिलता है, किसी को शांति मिलती है, और किसी को बस ये एहसास मिल जाता है कि बाबा मेरे साथ है। प्रेम से बोलिए,
हारे का सहारा बाबा श्याम। जय श्री श्याम। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उस व्यक्ति तक जरूर शेयर करें जो आज मन से बहुत टूटा हुआ है। शायद आपके एक शेयर से किसी के आंसुओं को बाबा श्याम का सहारा